तो नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य सावंत और मैं ना स्टैंड अप चालू करने से पहले आप सबसे ना एक बात करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले, आई थिंक एक 4-5 दिन पहले मेरी तन्मय जी से बात हुई। तन्मय जी से जब बात हुई तब हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, या हम बोल सकते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तिमत्व है, फूला देशपांडे। उनके बारे में हमारी बात हुई। और अभी मेरे पहले जो एक कॉमिक आके गए, उन्होंने भी आपको बताया ही। लेकिन जब भी मेरी तन्मय जी से बात हुई तभी मैंने डिसाइड किया था कि ऑब्वियसली मुझे पुलक के बारे में कुछ ना कुछ तो बोलना है। मैंने बहुत सोचा, लाइक 2-3 दिन 4 दिन से मैं बहुत सोच रहा था कि पुलक देशपांडे के बारे में मैं एग्जैक्टली क्या बोलूँ, मैं उनके बारे में क्या लिख सकता हूँ। बहुत सोचा, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं लिखा। मैंने आज सोचा मैं जो भी बोलूँगा वो डायरेक्टली स्टेज पे जाके बोलूँगा। अच्छा, और ऊपर में ओके। तो मैंने वही सोचा कि पुलक देशपांडे जी के बारे में जो भी बोलूँगा वो मैं स्टेज पे जाके ही बोलूँगा, क्योंकि पुलक ये एक ऐसे व्यक्तिमत्व है जिनको आप शब्दों में नहीं समझ सकते, वो सिर्फ दिल में ही समझ सकते हैं। तो उनके बारे में जो बोलना है वो स्टेज पे ही जाके बोलना था मुझे, और जो भी दिल से निकले वही बोलना था। और मुझे ऐसे लगता है कि जब भी कोई एक कॉमेडियन, कोई भी देश में कोई भी एक कॉमेडियन स्टैंड अप कॉमेडी स्टार्ट करता है, कितना भी छोटे शहर से हो, कितने भी बड़े शहर से हो, उसको एक चीज़ हमेशा सुनाई देती है कि आप एक बार पुलक पढ़िए, क्योंकि वो एनसाइक्लोपीडिया। और मैं आज इस मंच पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा। आप कॉमेडी कर रहे हो, आप कॉमेडी नहीं कर रहे हो, अगर आप पढ़ना जानते हो आप पुलक पढ़िए, क्योंकि पुलक आपको ये चीज़ सिखाएंगे कि जीवन में सरलता क्या रहती है, सहजता क्या रहती है। और उनकी राइटिंग जो है वो हम लोग को इसलिए पसंद आती है क्योंकि उनकी राइटिंग रूट्स से बहुत ज़्यादा जुड़ी है। उनके राइटिंग में हर एक चीज़ है जो हर एक कॉमन इंसान फेस करता है। और आई थिंक इसी मन से एक बार हम लोग उनको नमन कर सकते हैं। एक बार जोर से तालियां बजा के पुलक देशपांडे जी। तो अभी इतना बहुत अच्छा बोलने के बाद अभी मैं मेरा सेट चालू करता हूँ। तो आप लोग में से किसी का एडवर्टाइजमेंट में इंटरेस्ट रहेगा, राइट? एडवर्टाइजमेंट सब लोग देखते रहेंगे सर, आप तो देखते रहेंगे। आपको वो एक निरमा का एडवर्टाइजमेंट पता है सर? किसी को टैगलाइन याद है निरमा का? हेमा रेखा जया और सुषमा सबकी पसंद निरमा। फेक है वो, क्योंकि देखो, हेमा रेखा जया सुषमा सबकी पसंद निरमा, चार औरतें कभी एक चीज पे अग्री नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। इन चारों में से भी दो कर सकती है, जया और रेखा। और उनकी पसंद थी निर्मा नहीं, अपने को पता है। चांस ही नहीं है वो। आप सब लोग फेस्टिवल तो सेलिब्रेट करते रहोगे। आपका सर कौन सा फेवरेट फेस्टिवल है? से लाइक कोई भी एक फेस्टिवल फेवरेट रहेगा। दिवाली। दिवाली मेरा नहीं है सर, क्योंकि दिवाली में हम लोग के घर पे फरार बनता है, और फरार में बनता है बेसन का लड्डू। बेसन का लड्डू मेरी माँ इतना कड़क बनाती है, इतना कड़क बेसन का लड्डू रहता है, ऐसे नीचे फेंक के मारो तो खड्डा पड़ जाए, इतना कड़क। बाजू वाले आते हैं हम लोग के साथ झगड़ा करने को, हॉकी भी के लेके मारने को, हम लोग माँ के बने लड्डू फेंक के मार रहे हैं, इतना वो औरत कड़क ये बनाती है। इसलिए मेरा मेरा मैं आपको बोलूँ ना, मेरा फेवरेट फेस्टिवल है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन मुझे बहुत पसंद है। अभी जब मैं ये चीज़ बोलता हूँ, ऐसे लड़कियाँ वड़कियाँ रहती है वो करके, ओ बहन से प्यार हुई हो, नहीं, पप्पा ने प्रॉपर्टी बहन के नाम पे की है। ऑप्शन नहीं है मेरे पास। हर रक्षाबंधन में ऐसा ही भी कर रहा हूँ मैं कि कभी तो रिटर्न्स मिले। एक्चुअली हालत अभी ऐसा हो गया है कि राखी में उसको बांधता हूँ कि बाबा मैं राखी बांध रहा हूँ, कुछ तो दे दे भाई को। लेकिन ना अभी बहन को समझ गया कि उसके पास पावर है, राइट? और जब बहन को ये चीज़ समझ आना कि पावर है करके, तो एक आपको सेइंग पता रहेगा कि विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी बहन को समझा विद पावर कम्स ब्लैकमेलिंग। वो ब्लैकमेल कर देती है मुझे सीधा। अभी उसका शादी डिसाइड हो रहा था, उसको लड़के लोग आए थे देखने के लिए, कान दबाओ मैंने बनाया किचन में जाके, घर का साफ सफाई पूरा मैं कर रहा हूँ, वो लड़के वाले भी देख रहे हैं मैं ही पूरा काम कर रहा हूँ। लड़के वाले ने इसको तो पसंद कर लिया, दहेज में मुझे मांग लिया। बहुत हालत खराब है मेरी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है बहन लोग जो रहते हैं ना वो बहुत ज्यादा फायदा लेते हैं ऐसे भाइयों का। बेस्ट रिलेशन रहता है भाई भाई का। भाई भाई का रिलेशन बहुत सही रहता है, एक दूसरे के लिए जान देने के लिए रेडी ना, वैसे रहता है ना भाइयों का। मेरे भी चाचा और पप्पा का वैसे ही था। फिर पप्पा का शादी हुआ, मम्मी आई। मम्मी ने बोला तुम्हारा भाई इंसान नहीं राक्षस है। मेरा चाचा जा ही रहा था पप्पा को प्रूफ करने कि मैं राक्षस नहीं अच्छा इंसान हूँ, उतने में उसकी शादी हो गई। उसके बीवी ने भी सेम बोला। अभी जो भाई एक दूसरे के लिए जान देने के लिए रेडी थे, अब एक दूसरे की जान लेने के लिए रेडी है।
और इसके लिए ना मुझे ऐसे लगता है कि भाइयों का ना कॉम्बिनेशन बहुत सही बैठना चाहिए, मतलब भाइयों का कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट रहता है। मुझे भाइयों में सबसे बेस्ट लगता है रावण और कुंभकर्ण। क्या कॉम्बिनेशन है रावण और कुंभकर्ण का, क्रिमिनल्स, बेस्ट कॉम्बिनेशन। एक किडनैपर है, एक नशेड़ी। और मैं प्रूफ कर सकता हूं, आप लोग को लगा रहेगा कुंभकर्ण कैसे नशेड़ी हुआ है प्रूफ कर सकता हूं। देखो, जो इंसान 6 महीना खाता है, 6 महीना सोता है, नशा करने के बाद ही हो सकता है ये। 6 महीना नशा करके अंडरग्राउंड चला जाता है वो। और देखो, रावण के हम लोग बोलते हैं 10 सर थे, नहीं थे 10 सर, एक ही सर था। कुंभकर्ण नशा करने के बाद उसको 10 दिखते थे, प्रॉब्लम होता वो लोग का। लेकिन रावण और कुंभकर्ण मुझे बहुत सही लगते हैं, लेकिन वो लोग ना कलयुग में नहीं फिट बैठते यार, कलयुग में नहीं बैठते, क्योंकि कलयुग में अगर रावण और कुंभकर्ण रहते उनको हम लोग इन्फ्लुएंसर बना देते, ब्रांड आ जाते उनके पास, ब्रांड डील लेके सीधा कुंभकर्ण के पास सीधा चला जाता, जोमेटो लो हम लोग का ब्रांड बेचो। कुंभकर्ण का ठीक था, रावण को क्या बेचना पड़ता, ओमनी। पुष्पक विमान का परफेक्ट रिप्लेसमेंट ओमनी है, क्योंकि और दूसरा कुछ हो नहीं सकता। चलाएगा एक, आएंगे अनेक, टैगलाइन भी सेट है उसका, पुष्पक विमान का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार कुंभकर्ण और रावण में ना एक प्रॉब्लम था कि वो लोग अगर अभी रहते तो वो लोग की लंका श्रीलंका में नहीं रहती, उनको पाकिस्तान में करनी पड़ती, जैसे उनके क्राइम्स है। और अगर पाकिस्तान में सोने की लंका रहती तो सोने की लंका में सोना ही नहीं रहता, हाथी से तो चुरा लेते वो लोग। लेकिन आप लोग को पता है एक है ना रावण के बारे में बोला जाता है कि उनमें ना एक प्रॉब्लम था, उनका जो वीक पॉइंट है वो उनकी नाभि थी, मतलब नाभि में पान मार के उनको मार सकते थे। और ये बताया किसने था, उनके भाई विभीषण ने, क्योंकि विभीषण को उनके बीवी ने बोला था तुम्हारा भाई इंसान नहीं राक्षस है। थैंक यू गाइस, दिस वाज माय टाइम, प्लीज कॉल बैक योर होस्ट।